रही बात भाई सबसे पहले कट ऑफ की, तो कट ऑफ कितनी जाएगी, तो इसके मैं बता दे रहा हूँ कि देखो भाई अधिकांश पढ़ने वाले बच्चे हैं जो सिली मिस्टेक या थोड़ा एग्जाम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, वो अधिकतर पढ़ने वाले बच्चे जो अच्छे बच्चे उनका स्कोर 190 से 200 के आसपास है, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो इसमें देखो भाई जो भी है, जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं बिल्कुल मस्त हो गए। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 60,244 पदों की, है ना, जिसका री एग्जाम हो चुका है और कितना कट ऑफ जा सकता है, और जिससे 30 की सेकंड शिफ्ट में बहुत सारे प्रश्न गलत हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं का गलत है, आप देखेंगे कि जब रिवाइज आंसर की आएगी तो बहुत सारे सही प्रश्नों को भी कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर में सेम यही नियम लागू हुआ था और यहाँ भी यही लागू होगा। तो सबसे पहले आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आप लोग को मैं एक पल के लिए गलत लग सकता हूँ, बट जब रिजल्ट आएगा फाइनल उस समय आप लोग याद करोगे कि हाँ किसी ने पूरे यूट्यूब पर बिल्कुल सही जानकारी दिया था, है ना। तो भाई सबसे पहले मैंने कुछ डाउट लिख रखे हैं, और ये डाउट आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए। देखो जो 60,244 पुलिस भर्ती है भाई, इसमें फैक्ट नंबर 1 की इसमें 5 साल बाद भाई भर्ती आ रही है उत्तर प्रदेश में, और 3 साल उम्र में छूट मिला है। और भाई उम्र में छूट जब 3 साल मिला है तो इसमें बहुत सारे ओबीसी के स्पेशली बच्चे कॉमन है ना, जो अखिलेश की मेरिट वाली भर्ती भी देखें, फिर 41,520, 49,568, 3 भर्तियाँ देखें, फिर जेल बार्डर देखें। तो रिपीटर बच्चे जैसे एसएससी में कंपटीशन तगड़ा क्यों होता है, क्योंकि रिपीटर बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस बार वो उत्तर प्रदेश पुलिस में भी वैसा हुआ है, रिपीटर बच्चे बहुत ज़्यादा है और बढ़ता हुआ कंपटीशन, और सबसे बेहतरीन गाइडेंस सबको मिल रही है, बेहतरीन बुक्स और टीचर भी हैं, है ना। और पेपर का लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल भाई अच्छा था। एनालिसिस पेपर ऐसा एग्जामिनर ने बनाया था कि एनालिसिस को देखकर कोई भी विशेष लाभ उसका नहीं उठा सकता था, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में जीएस हार्ड देकर मैथ और रीजनिंग ऐसा दिया था कि कर लोगे आप, बट लास्ट के 2 दिनों में ऐसा दे दिया कि जीएस थोड़ा आसान कर दिया, बाकी मैथ रीजनिंग टाइम टेकिंग और कैलकुलेटिव कर दिया। उसमें आप फंसोगे तो आपका पेपर खराब हो जाएगा। और बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चों ने ऐसा उनका एग्जाम खराब हुआ है, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, और मेरा भी खराबी हुआ, उतना अच्छा नहीं हुआ है, तो मैं दूसरे को क्यों बोलूँ भाई, है ना। इस भर्ती में सभी पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा ज़रूरी नहीं, क्योंकि मैंने ये खुद पर देखा भाई कि आप जब कंपटीशन फील्ड में उतरते हो तो नया जोश जुनून सबके अंदर आता है और बोलता है सब कोई कि मैं पढ़ाई के दम पर सब कुछ कर लूँगा। हाँ, तो जब आप ये फेक मतलब आपके अंदर ये बात आ रही है तो आप समझना कि आप तैयारी में नए हो। हो सकता है क्या वो होगा, तो भाई लक के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि आज के कंपटीशन आज के कभी भी 75% मेहनत और 25% किस्मत के साथ बहुत जरूरी होता है ना। अगर आपको लगेगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो जब छठोगे कहीं से तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ किस्मत नाम की भी कोई चीज़ होती है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका जब फरवरी में एग्जाम हुआ था तो पेपर बहुत अच्छा हुआ था, इस समय पेपर बहुत ख़राब हो गया। मेरा भी जैसे मेरा फरवरी में पेपर थोड़ा ख़राब हुआ था, इस बार थोड़ा अच्छा हुआ है, उतना अच्छा नहीं हुआ है बट हाँ उसके मुकाबले थोड़ा अच्छा हुआ है भाई। ऐसा है कि सिलेक्शन हो जाना चाहिए। बाकी आज के समय में जब तक फाइनल लिस्ट में अपना नाम ना देख लो, ज्वाइनिंग लेटर ना मिल जाए, कुछ नहीं कर सकते आपकी सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। रही बात भाई सबसे पहले कट ऑफ की, तो कट ऑफ कितनी जाएगी, तो इसके मैं बता दे रहा हूँ कि देखो भाई अधिकांश पढ़ने वाले बच्चे हैं जो सिली मिस्टेक या थोड़ा एग्जाम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, वो अधिकतर पढ़ने वाले बच्चे जो अच्छे बच्चे उनका स्कोर 190 से 200 के आसपास है, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो इसमें देखो भाई जो भी है रेडियो ऑपरेटर वाला रूल नियम लगेगा, बहुत सारे सही क्वेश्चन भी थोड़ा लैंग्वेज की वजह से डाउट में रहेगा, वो भी कैंसिल होंगे। आप देखोगे जैसा फाइनल रिवाइज आंसर की आएगी तो, और सबके नंबर बढ़ेंगे, और किसी शिफ्ट का गलत नंबर है तो उसके उतर मतलब 2 नंबर तो नहीं बट 2 नंबर से थोड़ा कम मिलेगा। वही नियम है रेडियो ऑपरेटर वाला कि आपकी तरह सही प्रश्नों की संख्या अगले टोटल पूरा बटा में टोटल प्रश्नों की सही संख्या, है ना। तो इतनी सब यही नियम लगकर आपको नंबर मिलेगा, और नॉर्मलाइजेशन भी सबको बढ़ने वाला मिलेगा, तो इसमें ज़्यादा कोई इशू नहीं है। फिर भी भाई मैं भाई जैसे लड़कियों की कट ऑफ की बात करूँ तो भाई मतलब फिजिकल के लिए मैं बोलूँगा, और ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद का नंबर है। तो मैं मानता हूँ कि 190 से 95 में जो लड़की है ओबीसी जनरल के आसपास, तो 190 से 95 में वो फिजिकल के लिए उनको कॉलिंग लेटर आ जाएगा। बाकी उनका फाइनल के लिए पूछोगे तो 205 से 208 के नंबर तक, क्योंकि देखो मैं जो भी फैक्ट बता रहा हूँ ना ही किसी गूगल डाटा के आधार पर बता रहा हूँ, मेरी भी एक लेवल है, मैंने भी पेपर दिया है और बढ़ता हूँ सब कुछ, मैंने बढ़ता हुआ कंपटीशन सब कुछ को ध्यान में रखते हुए भाई ये मैं बोल रहा हूँ कि लड़कियों की 190 से 95 फिजिकल के लिए, फाइनल 205 से 208 ये हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए, बट हाँ इसके बहुत करीब रहेगा। और बाकी भाई मैं ओबीसी के लड़कों की बात करूँ तो 198 से लेकर 205 के आसपास आपकी फिजिकल के लिए जाएगी, और फाइनल 216 के समथिंग जाएगी। और जनरल वालों लड़कों के लिए 208 के आसपास आपकी फिजिकल की, और 222-24 के आसपास आपकी फाइनल की। हाँ फाइनल में कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी, जैसे प्रीवियस ईयर आप देखोगे तो ओबीसी में 10-12 नंबर, जनरल में 10 नंबर, ऐसे फिजिकल और फाइनल के बीच में डिफरेंस होता है, बट इस बार हो सकता है थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि समय सबको मिल गया तो फिजिकल सब करेंगे, और बाकी आगे क्या होगा कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो मेरा ये एक अनुमानता कट ऑफ है, और मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सटीक जाऊँगा, क्योंकि इसमें नंबर किसी का घटेगा नहीं। जो मैंने ये बताया है ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद है। मान लो किसी बच्चे का 190 हो सकता है उसको 20-25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिले, ओबीसी से बिलोंग करता है तो उसको तो फाइनल हो जाएगा ना, तो उसको भी फाइनल होने का चांस है, बट हाँ नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया भाई किसी का नंबर घटेगा नहीं, यही बात रही। बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि शायद मैंने कुछ गलत बोला हो तो, बट मुझे नहीं लगता कि मैंने गलत बोला, काफ़ी मैंने रिसर्च किया है खुद से। बाकी कोई गूगल डाटा, क्योंकि आप देखोगे जो गूगल डाटा के आधार पर कोई भी कट ऑफ बताता है उनका भी सही नहीं जाता, क्योंकि एक बात होती है कि गूगल डाटा में कितने बच्चे फार्म देंगे, बहुत से 2-4 लाख बच्चे फार्म देते हैं मैक्सिमम, मैंने मान लिया। बट आपको पता है 2-4 लाख वो जो बच्चे गूगल डाटा का फार्म देते हैं वो टॉपर बच्चे होते हैं, मतलब 50 लाख फार्म गया कितने
आप देखोगे 34 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर दिया था। सब खुश हो रहे थे कि सिर्फ 34 लाख ही बच्चे पेपर दिए, कंपटीशन थोड़ा कम है। ऐसी कोई बात नहीं, चाहे बच्चे 34 लाख पेपर दिए, 5 लाख या 10 लाख, कंपटीशन उतना नहीं है। क्योंकि एक मुझे लगता है 4-5 लाख के बाद सब भीड़ हो जाता है, क्योंकि अच्छे बच्चे 4-5 लाख ही पढ़ने वाले होते हैं, और उनमें से 2 लाख 1.5 लाख बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं। उसमें से जिनका थोड़ा किस्मत साथ देता है उनका सिलेक्शन हो जाता है। बाकी बहुत सारे अच्छे बच्चे होते हैं जिनका मार्क गलत भर जाता है, तो इसलिए मिस्टेक्स की वजह से एग्जाम प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते हैं, तो फिर उनका अटक जाता है ना। तो ये जब जो भी गूगल डाटा के आधार पर आपको फार्म भर कर बताएगा कि कट ऑफ मान लो किसी शिफ्ट की 190 जा रही है एवरेज, किसी को 195, किसी को 200 जा रही है। तो ये बात याद रखना कि कभी भी वो जितना भी एवरेज स्कोर निकालते हैं 4-5 लाख के बच्चे मैक्सिमम में बोल देते हैं, वो टॉपर बच्चे होते हैं, मतलब पूरा 34 लाख या 50 लाख में से। तो उसके बाद से जो नहीं दिए उनका एवरेज स्कोर हमेशा कम रहेगा, तो वो देते नहीं है। इसलिए आप भी मैथ पढ़ते हो, एक बात जानते हो कि जब भी एवरेज स्कोर में एवरेज से कम जोड़ोगे तो एवरेज घटेगा, और एवरेज से ज़्यादा जोड़ोगे तो एवरेज बढ़ेगा, है ना। तो जो भी ये 4 लाख का आप डाटा निकाल कर एवरेज में बाकी सब जिन्होंने नहीं दिया उनका डाटा जोड़ोगे तो एवरेज स्कोर और कम जाएगा ना। तो इस हिसाब से कट ऑफ थोड़ी और कम जाती है, इसलिए यूट्यूबरों का कट ऑफ हमेशा गलत साबित होता है ना। क्योंकि वो जो पूरा एवरेज होता है सिर्फ भर्ती बोर्ड के पास होता है, क्योंकि उनके पास सभी 34 लाख बच्चों का एवरेज होगा, और यहाँ आपको सिर्फ टॉपर बच्चों का एवरेज निकाल कर दिखा देंगे। इसलिए बाकी किसी की बातों पर भरोसा मत करना। मैं ये भी नहीं करूँ मेरे पर करना, बट हाँ मैं कोई डाटा वाटा नहीं भाई, मैंने खुद के एनालिसिस सब देख कर बता रहा हूँ, और मुझे ऐसा भरोसा है कि मैं बहुत सटीक, मतलब बहुत हद तक मेरा अनुमान और जो मैंने खुद से एनालिसिस किया वो बहुत सही जाएगा। और बाकी वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।